गुड मॉर्निंग। राधे राधे। खुशी खुश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज मुझे कॉलेज जाना था बहुत जल्दी, इसलिए मैं घर से निकल गई हूँ 6 बजे। लिटरली इतनी सुबह सुबह, पता है मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी, पर मेरे को जाना पड़ा। और आज का हमारा ड्रेस आउटफिट था फॉर्मल। तो मैं पहुंच गई अपने स्टॉप पर। वहाँ से मुझे एसी की बस पकड़नी पड़ती है, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो मैं उसका करने लगी वेट, एंड आफ्टर हाफ एन आवर हमें दीदार हुआ जिसका हमें इंतज़ार था। आ गई बस। और ये मेरा था आज का लुक। मैंने करवाई थी आज मम्मी से अपनी चोटी। भाई ऐसे बाल जल्दी नहीं निकलते हैं। तो और ये थी रास्ते की ग्रीनरी, तो मैंने थोड़ा शूट किया। और सुबह तो मेरे को सीट मिल गई थी क्योंकि मैं जल्दी गई थी, तो इतना जाम नहीं होता। और सुबह सुबह जब मैं कॉलेज पहुंची तो दोनों गेट बंद, मेन गेट। तो मैं पीछे के रास्ते से गई, वहाँ पर भी मना कर दिया कि पीछे से रास्ते से केवल टीचर्स की एंट्री होती है, स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं होती है। तो मैं फिर पागलों की तरह घूम के फ्रंट गेट पे आई। और फ्रंट गेट पे ना थोड़ा सा ऐसा छोटा सा वो बना हुआ है जिससे चेहरा दिख सकता है सामने वाले को जो कॉलेज के अंदर है। तो उससे मैं ऐसे झाँक रही थी, मेरी हाइट नहीं पहुंच रही थी। तो फाइनली मुझे कॉलेज में एंट्री मिल गई। और उसके बाद कॉलेज में कोई भी नहीं था अंदर, केवल जो वहाँ पे काम करते हैं, साफ़ सफाई एंड ऑल, आंटी वगैरह वो थे। और यहाँ मैं जा रही हूँ कॉलेज के अंदर। और सबसे पहले मैं गई थी सोसाइटी कैबिन, हमारा अड्डा ही समझ लो वो। जब हमारी क्लास नहीं होती तो हम सोसाइटी कैबिन में मोस्ट प्रोबेबली मिलते हैं। तो ये था सोसाइटी कैबिन। मैंने सारे पंखे लाइट ऑन किए और देखा सोसाइटी कैबिन। सोसाइटी कैबिन तो ऑन, मतलब जो वहाँ की म्यूज़िक था, नेपथ्य एंड ऑल, उनके रूम थे लॉक। तो मैं बाहर बैठी। और आज का ये लुक था फॉर्मल्स में पैंट्स एंड शर्ट। और मेरे को ये लुक ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दैट गर्लिश लुक। और मैंने आराम से चेयर पे बैठ के मस्ती की। ये है एनसीसी का रूम, ये है म्यूज़िक का रूम, और बगल वाला है नेपथ्य का रूम, और ये है सेक्रेटरी ऑफिस, सेक्रेटरी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफिस कह सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बैठते हैं। वो देखो वहाँ पे उसकी सूची भी लगी हुई है। और उसके साइड वाला है इम्पास्तो, यानी आर्ट सोसाइटी का रूम। काफ़ी क्रिएटिव है, सामने लिखा भी है इम्पास्तो। उसके बाद मैंने बैठी आराम से चेयर पे घूमने वाली, जैसे भाई ये तो बचपन का प्यार है। 1 घंटा मैंने अपनी खुद की कंपनी इंजॉय की, अपने बचपन को दोबारा से जिया। वैसे मेरा बचपन ही चल रहा है, मैं कोई बड़ी नहीं हो गई हूँ, मैं अपना हर मोमेंट इंजॉय करती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर का, कहते हैं, मैं बोल रही थी ना वो भांगड़ा का प्रैक्टिस चल रही थी, तो ढोल बज रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा बैठे बैठे कर लिया डांस। उसके बाद मैं गाना गा रही थी। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तू। कोई इतना कुछ खास नहीं गाती। और ये आ गई थी आज फॉर्मल लुक में मुस्कान भी। वाइट डे हो गया था आज मुस्कान के साथ, जैसे पिछले ब्लॉग में ब्लैक डे विद मुस्कान हुआ था, उसको भी आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना। और ये मैं हमारे कॉलेज कैंपस में आ गई थी बिल्ली, उसका मैंने वीडियो शूट किया। यहाँ मेरे को गुस्सा आ रहा था क्योंकि 9 बजे बुलाया था सिविल सोसाइटी ने और अभी 9:30 होने वाले थे, कोई नहीं आया। उसके बाद चले गए गैलरी में। उसके बाद फिर हम आए जब सेमिनार हॉल का गेट खुला, सब लोग आ गए थे, तो अब चल रहा था काम। सब क्या कहते हैं, डेकोरेशन वगैरह में लग गए थे। यहाँ प्रांजलि वगैरह काटने पीटने में लगी थी। यहाँ मैं ब्लैक चार्ट पेपर लेकर आई ताकि सजा सके। उसके बाद यहाँ पर सब एक दूसरे से, कोई कैंची मांग रहा है, कोई स्केल, कोई पेंसिल, कोई शार्पनर। और यहाँ पे प्रांजलि पत्तियाँ काट रही है और मैंने भी यहाँ थोड़ी हेल्प की। ऑल्दो मुझे आर्ट का कुछ काम नहीं आता है, आई एम वेरी बैड इन दैट। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी शेप दी ऐसे साइड में, कट 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 करने में, थोड़ा फेदर लुक देने में। इसका एक ऐप है स्मार्ट प्रॉफ ऐप, तो उस पर मेरी क्लास शो करी है 10:50 की हिंदी पत्रकारिता की। तो मैं देखने जा रही हूँ कि टीचर आए हैं कि नहीं। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ उन्हें बोलकर मैं दोबारा चली जाऊँगी सिविल सोसाइटी के काम से। मेरी क्लास 308 रूम नंबर पे थी और वहाँ तक जाते जाते सही में मुझे पसीने छूट आते हैं। उसके बाद क्लास तो नहीं थी भाई, टीचर एब्सेंट हो गए हमारे, तो मैं दोबारा से आ गई अपनी सिविल सोसाइटी में हेल्प करने। और ये मुस्कान ये कह रही थी मैं तेरा व्लॉग बिगाड़ दूँ, पर मैंने इसका कहा तेरे आने से ब्लॉग में 4 चांद लगते हैं। सोचो मैं कितनी अच्छी तारीफ़ कर लेती हूँ।
और यहाँ मुस्कान ने आज कैमरा संभाल लिया था और यहाँ प्रांजलि अपना रोना रो रही थी, इसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स। उसके बाद यहाँ मैंने फिर थोड़ी सी हेल्प की। आज गिद्दे का ओरिएंटेशन प्लस ऑडिशन भी था और ये है सिमरन। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और गई गैलरी में। जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है, उस पर कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद वो समृद्ध होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो पीएन सीरियट जो बाद के दिनों में जो वेस्टलैंड लिखते हैं। तो आज सिविल सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया था एक डिबेट कंपटीशन। उससे पहले मैम आई थी, ये हैं डॉक्टर वंदना झा। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये हैं हेड हैं सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की। तो ये हमें प्रोत्साहित करने आई थी। उसके बाद मैं आ गई, मैंने डिबेट नहीं देखा। उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गई और मुझे बस मिल गई थी आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, जब मैंने बस स्टॉप पे वेट किया। उसके बाद उस बस से मैं पहुंची अपने नेक्स्ट स्टॉप तक। बस में बहुत भीड़ थी, मुझे सीट बहुत लास्ट में मिली और सबसे सरप्राइजिंगली बारिश होना स्टार्ट हो गई। इतनी बारिश, जहाँ मैं उतरी वहाँ पर सर झुकाने की भी जगह नहीं थी जिस स्टॉप पे मैं उतरती हूँ। और वहाँ मैं थोड़ा बहुत भीग गई, लेकिन जल्दी बस मिल गई मुझे, तो ये हेल्प किया मुझे। उसके बाद मैं घर पहुँचने को हो गई। बारिश कंटिन्यू हो ही जा रही। मैंने मम्मी को कॉल किया तो पता लगा कि हमारे एरिया में बारिश हो ही नहीं रही। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इजंट इट। और यहाँ मैं बहुत मिन्नतों के बाद अपने एरिया में पहुँचती हुई, लिटरली बारिश नहीं हो रही, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ दो प्यारे बिल्लों की क्यूट फाइट होती हुई, यार ये बहुत क्यूट हैं। उसके बाद मैंने खींची कुछ फ़ोटोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, प्रांजलि और मुस्कान के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।